एक है चौक नगास का इलाका और एक है हाजी मियाँ बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन है, पट्टेदार बाल, गल मुच्छे और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने का अंदाज में वह लखनऊ मिल जाता है जो आमतौर पर अब खुद लखनऊ को ही देखना नसीब नहीं होता। किसी ज़माने में हाजी मियाँ बुलाकी की बर्फ़ और मिश खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में 2 बार लखनऊ तशरीफ़ लाते थे। बुलाकी की बदौलत 4 नाचने गाने वालियों, उनके लघुए भगुए और 4 किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियाँ ने हज़ारों रुपए पैदा किए, पक्का 2 मंजिला मकान बनवाया, 2 बार हज कराए। पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की। न लड़की रही न लड़का। 15-20 बरसों के आटे पाटे में हाजी साहब पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया। लड़का भी ऐसा होशियार था कि बाप का नाम दोबाला किया। 17-18 साल हुए। एक दिन राह चलते हार्ट फेल हुआ और चटपट हो गया। अपने पैरों घर से गया था, पराया हाथों उठकर उसकी लाश आई। 1.5 साल तो गम में टूटे सिमटे बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों के मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियाँ ने अपना जी कड़ा कर लिया। सोचा ही घर से निकाल कर खाते खाते तो एक दिन कारों का खजाना भी चुक जाता है, फिर मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसलिए हाथ पैर गौ थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट तो भर ही सकता हूँ। कुल्फिया धोने और दूध वगैरह उठाने भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा, बच्चों के पेट में बहाने से कुछ ना कुछ मेवा भी पहुंचता रहेगा और मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा। अब और किया क्या जाए। इस तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, जाफरान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए। दूध, रबड़ी, बालाई लाए। कुल्फियाँ धोई, कड़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चिल में भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियाँ का तजुर्बेकार बीवी उम्र भर के सधे हाथों से डले में कुल्फियाँ सजाने बैठ गई। बर्फ भरकर हांडी हिलाई। तब तक हाजी बुलाकी मियाँ ने पुराने वक्तों में रईसों, नवाबों और अंग्रेज़ों हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेटों का रजिस्टर निकाला। ये चमड़े का रजिस्टर वजीर ने मरने के कुछ दिनों पहले कानपुर में 75 रुपए में बनवाया था। हर पुष्ट पर 2 सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में मढ़ दिए। उसमें न टूटने वाले कागजी कांच भी जड़े थे। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए वजीर यह कीमत रजिस्ट्री बनवा कर लाया था। हाजी उस दिन फूले न समाये थे, आज उस दिन को रोए। फिर अपने को संभाला, कहीं बूढ़ी ना देख ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और टोपी पहन मजदूर को बुलवाया, डला उसके सिर पर लादा और करीब 17-18 बरसों के बाद अल्लाह का नाम लेकर कुल्फियाँ बेचने निकल गए। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों के एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से बचा न सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर हाजी बुलाकी तेजी से बाहर चले आए। गली से बाहर आकर नखास बाजार में पहली आवाज लगाई, कुल्फी मलाई की बर्फा, कुल्फी मलाई की बर्फ। गला भर भर आया। दूसरी आवाज में ही बुलाकी मियाँ ने अपने अपने संभाल लिया। वह इंसान ही क्या जो मुसीबत ना झेल सके। घंटे के हिसाब से एक इक्का तय किया और उम्र भर के बढ़ते हुए बाजार को छोड़कर हजरतगंज, जापलिंग रोड और पंच बंगलियों की तरफ चल पड़े। हिंदुस्तान को आज़ादी बस मिलने वाली ही थी। नया दौर शुरू हो चुका था। एक आला हाकिम ज़माना के वालिद बुजुर्गवार का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी उनके रजिस्टर में मौजूद था। उन्हीं की कोठी का नंबर पूछते पूछते जा पहुंचे। इक्का कोठी से बाहर ही खड़ा करवाया और रजिस्टर लिए अंदर गए। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब पीछे वाले बगीचे में फुर्सत से बैठे हैं। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब बहुत अभी फ्री हैं। अर्दली को उन्होंने दुआएं दी और उसके बाद कहा कि जरी एक खत हुजूर की खिदमत में पेश कर दो, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। अर्दली को रजिस्टर खोलकर दिया और खत पर हाथ रखकर बतला भी दिया। हाकिम ज़माना बाप की लिखावट बरसों बाद अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रजिस्टर के दूसरे सर्टिफिकेट पढ़ने लगे। फिर बुलाकी मियाँ को बुलवा लिया। हाजी बुलाकी मियाँ महज खालिस माल से ही नहीं बल्कि अपनी बातों और अदब कायदे से भी ग्राहकों को खुश करते हैं। हाकिम ज़माना उनकी बेगम साहबा और दोनों जवान बेटियों के हाथ में तश्तरियाँ पहुँची नहीं कि हाजी बुलाकी ले उड़े। कुल्फ़ी में हुजूर दूध उठाने और शक्कर मिलाने से ही सिफ्त होती है। कुल्फ़ी की तारीफ तो तब है जबकि यहाँ खोली जाए और बनारसी बाग में जाकर खाई जाए। इतनी देर में अगर कुल्फ़ी गल जाए तो फिर हुजूर वह शौकीनों के खाने के काबिल नहीं। और बात सरकार यहीं तक नहीं, कुल्फ़ी ज़माने के फेर में अगर इतनी बर्फ़ डाल दी कि खाने वाले के दांत गले और ज़बान ठिठुरी तो फिर हुजूर सिफ्त क्या रही। आजकल कुल्फ़ी वाले लखनऊ के पुराने हुनर को नहीं जानते। हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अव्वल तो ये समझो कि कुल्फ़ी में तरावट किस चीज़ की है, बर्फ़ की या दूध की या मलाई, रबड़ी, फलों और मेवों की। यही तो पकड़ की बात है। बेगम साहबा अल्लाह आप सबको जीता रखे।
माल को हुजूर तरावट इतनी ही देनी चाहिए कि उस पर से मौसम गर्मी का असर हट जाए। अगर दांत गले तो परखैया क्या। पढ़ी लिखी लड़कियों और हाकिम आला पर बातों का असर होने लगा। बुलाकी मियाँ ने लड़कियों की ओर मुखातिब होकर सुनाया, आपके जन्नत नशी दादा जान को खुश करना हर एक के बस की बात न थी। हुजूर मेरी बात के गवाह होंगे। आपके दादा जान एक बार छोटे लाट साहब के यहाँ खाना खाने गए थे। वहाँ मुर्गे मुसल्लम की बड़ी तारीफ हो रही थी। कई और अंग्रेज हाकिम भी थे। शहर के कुछ रईस नवाब भी थे। सभी लाट साहब के बावर्ची के लाम बांध चले। आपके दादा जान खामोश बैठे रहे। लाट साहब बोले कि नवाब साहब आपने तारीफ नहीं की। आपके दादा जान ने फरमाया कि हुजूर तारीफ के काबिल कोई चीज़ तो हो। फिर उन्होंने अपने यहाँ सबको दावत दी। साहबजादियों मेरी बात के चश्मदीद गवाह हमारे सरकार यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है हुजूर उस वक्त कोई 10 या 11 साल के रहे होंगे। इसके बाद हाकिम ज़माना और उनका ख़ानदान हाजी बुलाकी मियाँ का अजसरे 9 सरपरस्त हो गया। फिर कोई शानदार कोठी बंगले वाला हाजी बुलाकी की कुल्फ़ियों से महरूम न रहा। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी और निमिश का शुमार भी लखनऊ के कल्चर में हो गया। विदेशी मेहमानों को लखनऊ आने पर चिकन के कुर्ते, दुपलिया टोपी, रुमाल और साड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने और मशहूर इत्रों के तोहफे तो दिए जाते थे। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी या सर्दियों में निमिश भी खिलाई जाने लगी। अंग्रेजी के अखबार वालों ने उनकी तस्वीरें तक छाप डाली। साल भर में हाजी साहब का कारोबार चल निकला, जो पहले की आमदनी के मुकाबले में अब चौथाई भी ना होती थी, क्योंकि इनाम इकराम देने वाले रईस अब नहीं रहे थे। पर ज़माने को देखते हुए हाजी साहब की रोज़ी सद गई। मुनाफे के लालच में माल निखालिस न किया, इज्जत और नाम पर डटे रहे। धीरे धीरे 2 पोतों को हाकिम ज़माना की बदौलत मुस्तकिल चपरासियों में भर्ती करवाया। मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारी के कई लड़कों को छोटे मोटे काम दिलवाए। बड़ी इज्जत बढ़ गई। खुदा का शुक्र है कि अभी तक उनकी वाइफ यानी वो बूढ़ी जिंदा है। बहू है, बड़े पोते की बहू है। अल्लाह के फजलो करम से उसके आगे भी 2 बच्चे हैं। छोटे पोते की शादी की पारसाल कर दी है, मगर वह लड़की बड़ी कल्लेद दराज है। सुख चैन के चांद में बस यही एक गहन लग गया है, वरना हाजी बुलाकी अब अपना गम भूल चुके थे। एक दिन किसी वक्त की नामी नाचने वाली मुश्तरी बाई का आदमी उन्हें बुलाने आया। हाजी दोपहर के वक्त उसके यहाँ गए। उन्होंने मुश्तरी को बच्ची से जवान और बूढ़ी होते देखा था। उसका ज़माना देखा था कि रईसों नवाबों के पलक पावड़ों पर चलती थी। अब भी पुरानी लाखों की माया है, मगर ज़माना अब तवाइफों का नहीं रहा। लड़कियों को BA MA पास कराया है, मगर अब गाड़ी आगे चल नहीं रही। दरअसल मुश्तरी चाहती है कि दोनों की कहीं शादियाँ कर दे। यही नामुमकिन लगता है। हार कर दोनों को अदब तहजीब सिखाई और थोड़ी बहुत नाच और गाने की तालीम भी दिलवा दी है। कचोट लड़कियों के जी में भी नहीं था, मुश्तरी के मन में भी। आजकल सहारनपुर का एक रईस जहाँ दोनों लड़कियों का नया नया दोस्त हुआ है। उसे शादी करने से एतराज़ नहीं, क्योंकि उसकी माँ एक यूरोपियन नर्स थी, जिसके उसके वालिद ने मुसलमान बनाकर अपनी कानूनी बीवी बनाया था। यह लड़का जब लखनऊ आता है तो फला फला अफसर के घर मेहमान होता है। उनके यहाँ हाजी का निमिश खा चुका है। हाजी को जानता है। मुश्तरी हाजी बुलाकी की बातों के कमाल को जानती है। बाप की तरह उनके पैर पकड़कर कहा, उस लड़के को अपने शीशे में उतार ले हाजी साहब, तो बड़ा सबाब होगा। मैं जानती हूँ आइंदा ज़माने में ये ज़िंदगी इन लड़कियों से ना साधेगी। अब इस पेशे में इज्जत नहीं रही। एक से पार पाओ तो दूसरी के हाथ पीले करने का रास्ता खुले। हाजी बुलाकी मान गए। दूसरे दिन शाम को मुश्तरी के यहाँ जा पहुँचे। बड़ी आओ भगत हुई। सहारनपुरी रईस ज़्यादा वहाँ मौजूद था। दोनों लड़कियाँ तो थी ही। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।